हिमाचल प्रदेश के कई लोगों का रोजगार छिनने वाला है। खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। भले ही दिल्ली और अन्य राज्यों में दबाकर एयर पॉल्यूशन हो रहा हो, मगर इसका सबसे ज्यादा असर हिमाचल जैसे राज्यों में देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉल्यूशन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपना असर पहले छोड़ता है और पॉल्यूशन युक्त गैसेस ऊपर की ओर बढ़ती है। शायद यह भी एक कारण है कि हिमाचल में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा कैंसर और हार्ट के मरीज हैं। पहाड़ी इलाकों में ही सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग भी महसूस की जा सकती है। खैर, अब यह ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ शब्द नहीं रह गया है, हिमाचल में इसका बुरा असर भी दिखने लगा है। बुरांश के पेड़ों में फूल इतनी जल्दी पड़ गए हैं कि यह खतरे की घंटी है। इस बदलाव को कतई भी छोटे में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। हिमाचल के बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बुरांश से जुड़े हैं। बुरांश के फूल एक ऐसी औषधि है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण मौजूद होते हैं। बुरांश हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिमाचल के लोग इसका अचार, जैम और तरह तरह से बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। खासकर कांगड़ा, शिमला, किन्नौर और सिरमौर के बहुत से इलाकों में बुरांश के पेड़ ग्रामीण महिलाओं की आय का मुख्य स्रोत है। आपको बताना चाहेंगे कि वैसे बुरांश के फूल अमूमन अप्रैल और मई माह में खिलते हैं, मगर इस साल बुरांश के फूल जनवरी और फरवरी में खिलते दिखे, जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की ओर एक ऐसा संकेत है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बुरांश के फूल को जो गर्मी अप्रैल के महीने में मिलती थी, जिससे वो खिलते थे, इस बार वह जनवरी में ही मिल गई। और इतना ही नहीं, जिस तरह से शिमला, नौराधार और चूड़धार के जंगल पहले बुरांश के फूलों से लदालद लाल रहा करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब फूलों में कमी है। इसका कारण है समय पर बारिश और बर्फबारी ना होना। ग्लोबल वार्मिंग का असर देखिए। जहां चंबा, किन्नौर में ताबड़तोड़ बर्फबारी हुई, तो वहीं राजधानी शिमला में बर्फ का एक भी फाहा नहीं गिरा। यह बदलाव अभी बुरांश के फूलों में देखा गया है, लेकिन आने वाले समय में यह बदलाव हर एक पेड़ पौधे और फसल में दिखाई देगा। बुरांश की ही तरह अन्य फसलें भी धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम होती जाएगी और भुखमरी जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ना सिर्फ रोजगार इस बदलते मौसम के कारण लोगों की रोटी तक छीन सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के बदलाव के कारण आने वाले समय में इसके और भी विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। बुरांश के जल्दी खिल जाने से साइंटिस्ट परेशान हैं और उन्हें डर है कि इस बदलाव से पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा, क्योंकि बुरांश मधुमक्खियों का नेक्टर सोर्स है, लेकिन फूलों का समय से पहले खिल जाना पॉलिनेशन और शहद की प्रोडक्शन में मिसमैच पैदा कर देगा और धीरे धीरे सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसे में क्या किया जाए? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर मौजूदा जंगलों को सुरक्षित करके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, पन बिजली और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए। पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकार द्वारा नियम बनाए जाने चाहिए। नदियों, झीलों और भूजल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की अति आवश्यकता है। कचरे को रिसाइकल और कंपोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए सख्त नियम बनाने होंगे।